हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 26 अक्टूबर। और 26 अक्टूबर इतनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर विलय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर 26 अक्टूबर। हर साल जम्मू कश्मीर विलय दिवस हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1947 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में किस उपग्रह की खोज की पुष्टि की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2025 PN7। नासा ने पुष्टि किया है कि 2025 PN7 नाम एक छोटा सा उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में आकर अस्थायी रूप से उसका क्वाजी चंद्रमा यानी क्वाजी मून यानी कि अस्थायी दूसरा चंद्रमा प्रतीत होता है। हालांकि यह सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन इसकी कक्षा पृथ्वी के समान होने के कारण यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा करता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2025 PN7। भारत ने हाल ही में अभ्यास ओशन स्काई 2025 ओशन स्काई 2025 में भाग लेकर इतिहास रचा है। यह अभ्यास किन देशों द्वारा आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर स्पेन। Once again, the Indian Air Force पार्टिंग इन अक्साई ओशियन स्काई 2025 और यह है स्पेनिश एयरफोर्स एट गंगडो एयर बेस स्पेन फ्रॉम 20 टू 21 अक्टूबर। यह 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा और यह गांडो एयर बेस जो कि स्पेन में है वहां पर आयोजित किया गया और यह पहली बार हुआ। हाउ एवर वट मेक द ड्रिल इवन मोर स्पेशल? यह इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज द फर्स्ट टाइम ए नॉन नाटो कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, यानी कि पहली बार कोई नॉन नाटो कंट्री है जो कि इसमें पार्टिसिपेट है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देख सकते हैं भारतीय वायुसेना एफ ने पहली बार अक्साई ओशन स्काई में भाग लेकर इतिहास रचा है। यह अभ्यास स्पेनिश वायुसेना द्वारा कैनरी द्वीप समूह के गैंडो एयरबेस में 20 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया भारतीय अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र है, यानी कि यह पहली बार ही हुआ कि गैर नाटो राष्ट्र जो है इसमें भाग ले रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का खिताब किस भारतीय बैंक को दिया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में भारतीय स्टेट बैंक को 2 प्रतिष्ठित खिताब मिले हैं, जिनमें वर्ल्ड बेस्ट कॉमर्शियल बैंक 2025, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। यह कार्यक्रम विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक 2025 के दौरान आयोजित हुआ। SBI को यह सम्मान नवाचार, ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 स्वदेशी निर्मित तीव्र गतिशील फास्ट पेट्रोल वेसल अजीत और अपराजिता को किस शिपयार्ड में कमीशन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड CSL। इन ICG launch CSL Bull 2 first petrol vessel ICGS Ajit and ICGS Aprajit. Indian Coast Guard ICG launched 2 advanced fast petrol vessel FPVS ICGS Ajit and ICGS Aprajit at Goa Shipyard Limited on Friday। तो ये देख सकते हैं आप
अजीत और अपराजित। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 स्वदेशी निर्मित उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस अजीत एंड आईसीजीएस अपराजित को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया है, यानी कि वहां पर इसे वहां पर स्थापित किया गया है। विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। तो हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी, विश्व पोलियो दिवस का विषय पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह थी। हाल ही में मोदी का मिशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आप देख सकते हैं यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल देवव्रत आचार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल देवव्रत आचार्य और मुख्यमंत्री फडणवीस ने मोदी का मिशन पुस्तक का विमोचन किया। मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बर्जिश देसाई। बर्जिश देसाई। तो पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध वकील और लेखक बर्जिश देसाई है। यह एक प्रसिद्ध वकील है और इनका नाम है बर्जिश देसाई। बर्जिश देसाई मुंबई स्थित एक वकील और लेखक हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्डनर में उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल तक के सफर को दर्शाती है। यानी कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के वर्णनर जो कि बचपन में है वहां से और प्रधानमंत्री कार्यकाल तक के सफर को दर्शाया गया है और इसके लेखक हैं बर्जिश देसाई। सुरक्षित समावेशी बैंकिंग समाधानों को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया गया? हैकाथॉन यानी कि एक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HAR बिंगर 2025। तो हाल ही में आरबीआई ने HAR बिंगर 2025 हैकाथॉन लॉन्च किया है और यह आरबीआई का चौथा वैश्विक हैकाथॉन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और यह 30 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें भाग लेने वाले देश फिलीपीन, घाना, नामिबिया और गाम्बिया है। और भारत का इसमें क्या महत्व है? दुनिया के शीर्ष चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है और इस भारत 172 प्लस देशों में अपने चावल की आपूर्ति करता है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूक माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर। अक्टूबर माह को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूक माह के रूप में मनाया जाता है। सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स यानी कि सखारोव विचार स्वतंत्र पुरस्कार 2025 किन 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंद्रेज पोकजोबुट और माजिया अंगलोबेली। यूरोपीय संसद ने अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि सखारोव विचार स्वतंत्र पुरस्कार 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2025 बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोकजोबुट और जॉर्जिया की लेखिका व मानवाधिकार कार्यकर्ता माजिया अमंगलोबेली को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। बाथो धर्म किस जाति से संबंधित है जिसे आगामी जनगणना में अलग कोड दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोडो।
बाथो धर्म बोडो जनजाति का पारंपरिक धर्म है और जो असम के बोडोलैंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह इसे आगामी जनगणना में अलग कोड देने की घोषणा की गई है। यह बोडो समूह की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को मान्यता देने का कदम है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।